नमस्कार मित्रों, स्टडी विद ईशा संस्कृत चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कारक के बारे में चर्चा करेंगे। कारक विभक्ति। कारक 6 होते हैं और प्रत्येक कारक की कोई ना कोई विभक्ति होती है, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी इत्यादि। तो कारक 6 होते हैं और विभक्ति 7 होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कारक विभक्ति का परिचय। तो सबसे पहले जानते हैं कि कारक का अर्थ क्या होता है। कारक का अर्थ है करने वाला। कारक का अर्थ है करने वाला, जिसका क्रिया से सीधा संबंध होता है, अर्थात जो क्रिया की सिद्धि में साक्षात उपयोग होता है वह कारक होता है। जैसे लेखकः, जैसे लेखकः, अर्थात लिखने वाला। नर्तकः, नाचने वाला। जैसे राम ने मंदिर में गरीबों को अपने हाथ से वस्त्र दान किए। जैसे राम ने अपने हाथों से वस्त्र दान किए। वस्त्र दान किए। राम ने अपने हाथों से गरीबों को वस्त्र दान किए। तो यहाँ पर राम, हाथ, वस्त्र, ये सभी जो है क्या है, कारक हैं। अर्थात क्रिया की सिद्धि में जो भी उपयोगी वस्तुएं होंगी वे सभी कारक कहलाएंगी। तो कारक का अर्थ होता है करने वाला। किसी क्रिया को करने वाला कारक होता है और कारक का क्रिया की सिद्धि में साक्षात अर्थात सीधा संबंध होता है। जैसे लेखकः, लिखने वाला, नर्तकः, नाचने वाला। और जैसे राम ने या श्याम ने मंदिर में गरीबों को अपने हाथों से वस्त्र दान किए। तो यहाँ पर दान करने की क्रिया वो अकेले नहीं हो रही, उसमें कई चीज़ें उपयोग में लाई जा रही है। जैसे राम करता है तो राम ने अपने हाथों से, तो हाथों से क्या दिए, गरीबों को वस्त्र दिए। तो ये राम, हाथ, वस्त्र, ये सभी क्या हैं, कारक हैं। क्रियाम करोति इति कारकम। क्रियाम करोति इति कारकम, अर्थात क्रिया को करने वाला कारक कहलाता है। क्रियाम करोति इति कारकम, क्रिया को करने वाला कारक कहलाता है। क्रियान्वित्वम कारकत्वम। क्रियान्वित्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया के साथ जिसका संबंध होता है वह कारक है। क्रिया के साथ जिसका संबंध होता है वह कारक होता है। अब क्रिया के साथ जिसका साक्षात या सीधा संबंध होता है वह कारक होता है। और कारक के बिना क्रिया का संचालन नहीं किया जा सकता है। कारक के बिना क्रिया का संचालन नहीं कर सकते हम। येन विना क्रिया निर्वाहो न भवति ततः कारकम। येन विना क्रिया निर्वाहो न भवति ततः कारकम, अर्थात
जिसके बिना क्रिया का निर्वाह नहीं किया जा सकता वह कारक है। जिसके बिना क्रिया का संचालन नहीं किया जा सकता वह कारक है। क्रियाम करोति इति कारकम, क्रियाम करोति इति कारकम, क्रियान्वित्वम कारकत्वम, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया का जो जनक है वह कारक है। तो कारक का अर्थ है करने वाला। क्रियाम करोति इति कारकम, क्रियान्वित्वम कारकत्वम, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। येन विना क्रिया निर्वाहो न भवति ततः कारकम। कारक की व्युत्पत्ति होती है। कारक की व्युत्पत्ति होती है। कारक की व्युत्पत्ति किस प्रकार होती है? इसमें कौन सा प्रकृति प्रत्यय होता है? तो कारक की व्युत्पत्ति क्री धातु नवुल प्रत्यय से होती है। क्री क्या है? क्री हमारी क्री धातु और नवुल प्रत्यय लगकर कारक शब्द बनता है और यहाँ पर वो शेष रहता है और वो को अक आदेश हो जाता है। वो को क्या? अक आदेश हो जाता है। वो शेष रहता है और वो को अक आदेश हो जाता है। ना और ला की इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है। ना और ला की इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है। तो कारक की व्युत्पत्ति क्री धातु नवुल प्रत्यय से होती है, अर्थात क्री धातु नवुल प्रत्यय लगकर कारक शब्द बनता है। और यह कहीं एग्जाम्स में आया भी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कारक की व्युत्पत्ति कैसे होती है या कारक शब्द किस प्रकार बना है या कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय है और कौन सी धातु है। इस तरीके से प्रश्न बन सकता है और इसी तरीके से प्रश्न आता भी है कि कारक की व्युत्पत्ति किससे होती है या कारक में कौन सा प्रत्यय है। कारक 6 होते हैं तथा विभक्ति 7 होती हैं। अब प्रश्न उठता है कि कारक कितने होते हैं? कारक 6 होते हैं तथा विभक्ति 7 होती है। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहु कारकाणि षट्। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहु कारकाणि षट्। कर्ता कर्म करण, कर्ता कर्म करण संप्रदान, संप्रदान अपादान और अधिकरण, ये 6 हमारे कारक होते हैं और विभक्ति 7 होती है। संबंध और संबोधन को कारक नहीं मानते हैं। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहु कारकाणि षट्। अगर आप ये सूत्र भी याद कर लेते हैं तो आपको कारक यूं ही याद हो जाएंगे, याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने ये सूत्र भी याद कर लिया तो, क्योंकि इस सूत्र में ही हमारे 6 कारक समाहित हैं। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च
अपादानाधिकरणे इत्याहु कारकाणि षट्। इत्याहु में संधि होकर बना है, इसमें यण संधि है। इत्याहु में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण ये 6 कारक होते हैं और इन्हीं कारकों के व्यवहार में विभक्तियाँ लगती हैं। इन्हीं कारकों के व्यवहार में विभक्तियाँ लगती हैं। और ये नोट कर लेना कि संबोधन और संबंध को कारक नहीं मानते हैं। संबंध और संबोधन को कारक में नहीं गिना जाता है। कारक और विभक्ति सूत्र हमारे इस प्रकार से हैं। कारक और विभक्ति सूत्र जो हैं हमारे इस प्रकार से हैं। पहले ये जान लीजिए, आप कारक और विभक्ति सूत्र जानने से पहले ये जान लीजिए कि संबंध और संबोधन को हम कारक नहीं मानते हैं। अब प्रश्न उठ सकता है कि इनको हम कारक क्यों नहीं मानते हैं। इनको हम कारक इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि इनका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है, अर्थात इनका क्रिया से साक्षात संबंध नहीं होता है। और कारक तो वही होता है जिसका क्रिया से सीधा संबंध होता है। संबंध में ऐसा नहीं है कि कोई विभक्ति ही नहीं लगेगी, संबंध में भी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति होती है, लेकिन इसको हम कारक नहीं मानते हैं। और इसी तरह से संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, लेकिन इसे भी कारक नहीं मानते हैं क्योंकि संबंध और संबोधन का क्रिया से साक्षात अर्थात सीधा संबंध नहीं होता है, इसीलिए इनको हम कारक नहीं मानते हैं। अब देखिए, कारक और विभक्ति सूत्र इस प्रकार से हैं। कारक हमारे 6 होते हैं और विभक्ति 7 होती हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अब षष्ठी जो है हमने अभी आपको बताया था, षष्ठी विभक्ति षष्ठी शेष्य सूत्र से षष्ठी विभक्ति लगती है संबंध में, लेकिन इसको क्या है, कारक नहीं मानते हैं। इसको कारक नहीं मानते हैं। ठीक है, इसको कारक नहीं मानते हैं। और अधिकरण में पर तो हमारे ये जो हैं 6 कारक हैं। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा अपादान के लिए संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में आता है, अपादान से। और अधिकरण में पर कर्ता जो है स्वतंत्र होता है। कर्ता कैसा होता है, स्वतंत्र होता है। और इसमें तृतीया विभक्ति लगती है, तृतीया विभक्ति लगती है। स्वतंत्र कर्ता, और इसका सूत्र है स्वतंत्रः कर्ता। और स्वतंत्रः कर्ता जो है ये कारक संज्ञा करने वाला सूत्र है, कारक संज्ञा करने वाला सूत्र है। ठीक है, इसी तरह से ईप्सिततमं कर्म, ये भी जो है कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है, विभक्ति करने वाला नहीं। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि स्वतंत्रः कर्ता जो है ये हमारा कर्ता कर्म करने वाला, कर्ता करने वाला सूत्र है। केवल स्वतंत्र कर्ता ये कर्म कारक संज्ञा करने वाला सूत्र है। इसी तरह से ईप्सिततमं कर्म, यह भी क्या है, कारक संज्ञा करने वाला सूत्र है। और साधकतमं यह भी जो है हमारा क्या है,
कारक संज्ञा करने वाला सूत्र है। और इसी तरह से कर्मणा यम भी प्रैति, यह भी कारक संज्ञा करने वाला सूत्र है। और इसी तरह से ध्रुवम पाए अपादानम भी जो है ये भी हमारा क्या है, कारक संज्ञा करने वाला सूत्र है। और इसी तरह से आधारो अधिकरणम भी जो है हमारा कारक संज्ञा करने वाला सूत्र है। और अब चलते हैं विभक्ति सूत्र पर। तो कर्ता ने कर्म को करण से, ये तो आपने समझ लिया, ठीक है। और हम क्या है, कारक के बिना जो है अनुवाद भी नहीं कर सकते हैं। अनुवाद करने के लिए हमें कारकों का ज्ञान होना अनिवार्य है। तो वैसे तो कर्ता में क्या है, सभी जानते हैं कि प्रथमा विभक्ति लगती है, लेकिन प्रथमा विभक्ति कहाँ लगती है, जब कर्ता उक्त होता है। इस बात को नोट कर लीजिए। उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है। उक्त चाहे कर्ता हो, कर्म हो, करण हो, कोई भी हो, उक्त कारक में, उक्त जितने भी कारक हैं उन सभी में प्रथमा विभक्ति लगती है। उक्त कारकों में प्रथमा विभक्ति लगती है, लेकिन अनुक्त कारकों में तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी विभक्ति लगती है। तो कर्ता में, अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति लगती है। अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति लगती है, तृतीया विभक्ति लगती है अनुक्त कर्ता में। अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति लगती है। और उक्त जितने भी कारक होते हैं, चाहे वह कर्ता हो, चाहे कर्म हो, चाहे करण हो, कोई भी हो, उसमें जो है प्रथमा विभक्ति लगती है। और अनुक्त कारकों में तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी विभक्ति लगती है। तो कर्ता में इसलिए अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। और तृतीया विभक्ति विधायक सूत्र है कर्तृकर्ण्योस् तृतीया। तृतीया विभक्ति विधायक सूत्र है कर्तृकर्ण्योस् तृतीया। अब कर्म में जो है द्वितीया विभक्ति लगती है। कर्म में कौन सी विभक्ति लगती है, द्वितीया विभक्ति लगती है। कर्मणि द्वितीया सूत्र से कर्म में द्वितीया विभक्ति लगती है, कर्मणि द्वितीया सूत्र से। इसी तरह से करण में जो है तृतीया विभक्ति लगती है, कृतिकर्ण्योस् तृतीया। जैसे अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति लगती है, उसी तरह से यहाँ करण में भी तृतीया विभक्ति लगती है, कृतिकर्ण्योस् तृतीया सूत्र से। अब संप्रदान में जो है चतुर्थी विभक्ति लगती है, चतुर्थी संप्रदाने से। चतुर्थी संप्रदाने से चतुर्थी विभक्ति लगती है संप्रदान में। और अपादान में जो है अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति लगती है, अपादाने पंचमी सूत्र से। अपादाने पंचमी सूत्र से पंचमी विभक्ति लगती है। ध्रुवम पाए अपादानम का अर्थ है कि ध्रुवम अर्थात कोई स्थान या कोई चीज़ जिससे अलग होती है उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे पेड़ से पत्ता अलग होता है, जैसे पेड़ से पत्ता अलग होता है। मान लीजिए ये पेड़ है आपका और यहाँ से ये पत्ता अलग हो रहा है, तो पेड़ तो वहीं पर है, स्थिर है, लेकिन उससे पत्ता अलग हो रहा है और अलगाव में पंचमी विभक्ति होती है। अपाय का अर्थ है अलग होना, अर्थात विश्लेष। जिस चीज़ से अलग हो रही है उसी में जो है पंचमी लगेगी। जैसे यहाँ पेड़ से पत्ता अलग होता है, तो यहाँ पेड़ में जो है वृक्ष में लगेगी हमारी पंचमी विभक्ति, वृक्षात हो जाएगा। संबंध काके की, रा रे री और षष्ठी विभक्ति होती है षष्ठी शेषी से, लेकिन इसको क्या है, कारक नहीं मानते हैं। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति लगती है,
सप्तम्याधिकरणे चा सूत्र से, सप्तम्याधिकरणे चा सूत्र से अधिकरण में सप्तमी विभक्ति लगती है। और इसकी जो कारक संज्ञा होती किससे होती है? आधारो अधिकरणम, आधारो अधिकरणम इसकी जो है कारक संज्ञा करने वाला यह सूत्र है। और सप्तमी विभक्ति इसमें लगती है सप्तम्या अधिकरणे चा सूत्र से। अब एक उदाहरण से आपको सभी जो हैं वो कारक समझ में आ जाएंगे कि क्रिया से जिन जिनका भी सीधा संबंध होता है वे सभी कारक होते हैं। इसको इस उदाहरण से समझिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्रिया से जिस जिसका भी सीधा संबंध होगा वे सभी कारक कहलाएंगे। जैसे सीता ने गीता से कहा, हे गीता। सीता ने गीता से कहा, हे गीता। राधा के बेटे राघव ने, राधा के बेटे राघव ने सागर को बल्ले से कलम के लिए स्कूल से निकाल कर सड़क पर खूब पीटा। अब यहाँ देखिए, सीता ने गीता से कहा कि हे गीता। हालांकि यहाँ संबोधन भी है, लेकिन इसमें क्या है, इसको हम कारक नहीं गिनेंगे। यहाँ संबोधन है हे गीता। गीता से कह रही हैं कि राधा के बेटे ने, यहाँ राधा का संबंध है उसके बेटे से, लेकिन संबंध और संबोधन को हम कारक नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर कारक कौन कौन है अब ये देख लीजिए। ने क्या है हमारा? कर्ता। राघव ने, ये क्या हो गया? कर्ता। सागर को, ये क्या हो गया? कर्म। कलम के लिए, बल्ले से, ये क्या हो गया? करण। और कलम के लिए, ये क्या हो गया हमारा? संप्रदान, संप्रदान। और स्कूल से निकालकर, स्कूल से निकालकर, स्कूल से अलग करके, तो यहाँ पर पंचमी आ गई। स्कूल से निकालकर अपादान आ गया, यहाँ पर हमारा क्या आ गया? अपादान। और यहाँ पर हमारा क्या आ गया? अधिकरण। सड़क पर, ये क्या आ गया? अधिकरण। राघव ने सागर को बल्ले से कलम के लिए स्कूल से निकलकर सड़क पर खूब पीटा। अब यहाँ पीटा, ये क्या है? क्रिया। पीटा क्या है? क्रिया। तो यहाँ पर जो है इस वाक्य में पीटने की क्रिया का सीधा संबंध राघव से है, जिसने पीटा, और जिसको पीटा सागर से है। बाकी गीता से या राधा से कोई नहीं है इनका संबंध आपस में, लेकिन क्रिया से इनका कोई संबंध, पीटने की क्रिया से इनका कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये सभी जो हैं कारक है, और पीटने की यहाँ पर क्रिया हो रही है। तो इस वाक्य में जो है पीटने की क्रिया का सीधा संबंध राघव और सागर से है, जिसने पीटा और जिसको पीटा गया। तो सीता ने गीता से कहा, हे गीता। राधा के बेटे राघव ने सागर को बल्ले से कलम के लिए स्कूल से निकालकर सड़क पर खूब पीटा। अब देखिए यहाँ पर कर्ता जो है वो राघव है, और कर्ता स्वतंत्र होता है। अब वह खूब पीटे या थोड़ा सा पीटे, ये उसकी अपनी मर्जी है, वो पीटने के लिए स्वतंत्र है। समझ गए? आपको समझ में आ गया होगा इस वाक्य के द्वारा कि क्रिया की सिद्धि में जो भी सहायक होते हैं या क्रिया से जिसका सीधा संबंध होता है वही कारक कहलाता है। और यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि उक्त कर्ता में प्रथम
विभक्ति लगती है। उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है। जैसे रामः, जैसे रामः ग्रामम गच्छति। उक्त कर्ता हो, कर्म हो, करण हो, कोई भी हो, उक्त कारक में जो है प्रथमा विभक्ति लगती है, लेकिन अनुक्त कारकों में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी विभक्ति लगती है। ठीक है, अनुक्त कारकों में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी ये सभी विभक्तियां लगती हैं, लेकिन केवल और केवल उक्त कर्ता, कर्म, करण कोई भी हो, केवल और केवल उक्त कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है। तो मित्रों, ये था हमारा आज का कारक परिचय, और ये कारक की भूमिका आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।